हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? होप कि आप सभी अच्छे होंगे और 10th के वजह स्टार्ट कर भी दी होगी। यस नो? यस। तो जैसा कि हमारा चलता कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऑब्वियसली ये चैप्टर बहुत लेंथी हो चुका है हमारा, क्योंकि इस चैप्टर में हमने ऑब्वियसली टॉपिक सारे कवर किए ही किए, साथ में हमने क्वेश्चन से बहुत ध्यान दिया है कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किए। पहले हमने एनसीईआरटी किया, उसके बाद फिर हमने एक वीडियो डाली जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं कि और भी ज्यादा पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट आर दीज क्वेश्चंस। मैंने कुछ 6 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा और भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दिस वाज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया है। तो आज हम इन 6 क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर को एंड करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, सो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए कोई पॉइंट है 5 1, बी है 1 5, सी है -3 -1, आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, फाइंड द लेंथ ऑफ अ मीडियन पासिंग थ्रू ए। क्या कह रहा है कि 3 पॉइंट्स है ए बी और सी, ये किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस है। तो क्या कह रहा है? ट्राई टू डू दैट सॉल्यूशन फर्स्ट। तो कोई ट्राइंगल है ए बी सी, कैसा ट्राइंगल है? ए बी एंड सी। तो ए के पॉइंट्स क्या दिए? 5 एंड 1, बी के क्या दिए हुए? 1 एंड 5, और सी के क्या दिए हुए? -3 -1। ये हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ अ मीडियन पासिंग थ्रू ए। अब कह रहा है कि ए से कोई मीडियन पास हो रही है, ये होगी मीडियन, लेट्स सपोज डी। अब ये जो मीडियन है, एडी क्या है? एडी इज अ मीडियन। अब हमें ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जो मीडियन होती है वो सामने वाली लाइन जहां पे भी कट करेगी उसको तो इक्वल भागों में डिवाइड करती है। यस, तो अगर ये लाइन 10 सेंटीमीटर की होगी तो 5 और 5 में डिवाइड कर देगी कौन? ये लाइन, क्योंकि ये क्या है? मीडियन है। और कहां से पास हो रही है? ए से। कहां से पास हो रही है? ए से। तो फाइंड द लेंथ ऑफ अ मीडियन व्हिच इज पासिंग थ्रू ए एंड कटिंग बी सी एट डी, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो हमें निकालना है क्या? डी की एडी की लेंथ निकालनी है। निकालनी है एडी की लेंथ। तो लेंथ निकालने के लिए हमारे पास तो फॉर्मूला हमारे पास उपलब्ध है क्या? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेकिन अगर हमें एडी की लेंथ चाहिए तो हमें एक कोऑर्डिनेट तो गिवन है, दूसरा कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, वो तो पता ही नहीं है। कैसे निकलेगा बताइए अगर आपको पता है तो? क्योंकि ये पॉइंट जो है, ये जो लाइन है वो इसको 2 इक्वल बराबर भागों में बांट रही है, यानी बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब ये पॉइंट क्या होगा आपका? ये पॉइंट होगा आपका मिड पॉइंट। क्या होगा बच्चों? ये मिड पॉइंट होगा। तो जरा देखिए क्या आपको समझ में आया कि ये मिड पॉइंट क्या होता है? यस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, है ना? BC का मिड पॉइंट होगा। सो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट दैट इज D क्या होगा? x1 + x2 डिवाइड बाय 2। और किसका मिड पॉइंट है? इन दोनों का मिड पॉइंट ये है ना, तो इन दोनों का x1 + x2 डिवाइड बाय 2 और y1 + y2 डिवाइड बाय 2 होगा। तो हमारे पास x1 कितना है? 1, x2 कितना है? -3 डिवाइड बाय 2, और y1 कितना? 5, और ये कितना है? -1 डिवाइड बाय 2। तो जाएगा कितना? 1 - 3 तो -2/2, और 5 - 1 तो जाएगा 4/2। 2 से घटेगा -1 और ये भी घटेगा तो ये क्या आ गया भाई? डी के कोऑर्डिनेट आ गए। क्या आ गए? कोऑर्डिनेट ऑफ डी आ गया आपके पास, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी आ गया हमारे पास, क्या है? -1 एंड 2। अब हमें क्या निकालना है? एडी निकालना है। तो निकालिए लेंथ ऑफ एडी। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर ये बात? ठीक है। तो AD, तो A पहला पॉइंट हो गया, D सेकंड पॉइंट हो गया। तो -2 - 1 -5 का होल स्क्वायर और 2 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? -6 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कौन सा आएगा आपका? 6 का स्क्वायर 36 और 1 का 1, तो कितना आ गया? √37 यूनिट। समझे क्या? कि एडी की जो लेंथ आने वाली है वो कितनी होगी? √37 यूनिट। क्या सुनो? क्योंकि ये क्या होने वाली है? मीडियन। ठीक है बच्चों, मीडियन है तो इसको इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करेगा। फिर डी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट लगाएंगे और मिड पॉइंट से डी के कोऑर्डिनेट भी लेंगे। डी का दोनों लगा देंगे हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चों? डिस्टेंस फार्मूला। यस, तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, क्वेश्चन नंबर 2।
सॉल्यूशन, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2√5 फ्रॉम द पॉइंट दिस। ठीक है, कह रहा है कि एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर है, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स तो होगा बट वाई क्या होगा, 0। और एक दूसरा पॉइंट है जो कि है 7-4, और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी दी हुई है हमें, वो दी है बेटा हमें 2√5 यूनिट, 2√5 यूनिट। तो बोल रहा है बताइए x क्या होगा, क्या निकालना है हमें, x निकालना है। ठीक है, ओके, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हमें कहता है कि पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो ये रहा। ठीक है, और फिर ये बोल रहा है, यहाँ पे देखिए बोल रहा है हाउ मैनी सच पॉइंट्स आर देयर, क्या यहाँ पर मतलब कितने पॉइंट हो सकते हैं x एक्सिस पर जो कि इस पॉइंट से 2√5 की दूरी पर हमेशा रहे। हमें तो पता नहीं है, तो देखते हैं कि कितने पॉइंट होते हैं, कैलकुलेट करके। ठीक है, ओके, सो हम निकालेंगे क्या, डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है हमारे पास 7, और x1 कितना है x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -4, और यहाँ कितना है 0। तो ये हो जाएगा आपका 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका ए बी। ऑल्सो आपको दिया हुआ है कि ए बी कितना है 2√5 यूनिट है, ये भी दिया हुआ है आपको। तो ये भी ए बी की दूरी है और ये भी क्या है ए बी की दूरी है, ये दोनों इक्वल ही होना चाहिए, यस इक्वल होना चाहिए। सो ऑन इक्वेटिंग 7 - x, यहाँ सॉरी x आएगा, x का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2√5। तो दोनों में रूट है, तो इसको रूट घटाने के लिए करना पड़ेगा हमें स्क्वायरिंग, क्या करना पड़ेगा स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, ये रूट हट जाएगा स्क्वायरिंग से, क्या हटेगा रूट, तो बचेगा 7 - x का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5। तो जगह 7 - x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 16, 4 × 5 = 20, ये हो गया ना, यस। तो 16 को उधर लेके जाते हैं, 20 - 16 कितना बचेगा 4, और इस पे से अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो ये प्लस माइनस √4 देगा। जब भी इस पे से स्क्वायर हटेगा और सामने वाले पर रूट आता है, सामने वाले पे क्या आएगा रूट आता है बच्चों, तो हमेशा सिर्फ रूट नहीं आएगा, रूट से पहले क्या आया था प्लस और माइनस आता है, क्या आता है प्लस और माइनस। तो रूट से क्या बाहर निकलेगा बेटा प्लस -2 है ना, 7 - x। तो एक बार लेंगे +2 इसमें से है ना, तो x क्या आएगा हमारे पास x - 2 = x, तो x = 5, एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई। और एक बार हम लेंगे माइनस की वैल्यू, तो इसको लेके जाएंगे, तो -x = -9, तो x = 9। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट निकलेंगे बेटा, कितने कोऑर्डिनेट, दो, क्या क्या होंगे, एक होगा 5 0 और एक होगा 9 0। तो ये दो पॉइंट हैं जो इस पॉइंट से 7 - 4 से, ये वाला पॉइंट भी कितनी दूरी पर होगा 2√5 पर होगा, और ये वाला पॉइंट भी कितनी दूरी पर होगा 2√5 ही होने वाला है। क्लियर, क्या फटाफट देखिए समझ में आ रही है कैलकुलेशन, फटाफट चेक कीजिए। यस, सो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट वर्किंग एक्चुअली, थोड़ा काम करना पड़ेगा हमें। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, द लाइन सेगमेंट joining the points A and B is trisected at the point P and Q such that P is nearest to A। ठीक है, कह रहा है कि दो पॉइंट है A and B, ठीक है, ये हो गया A, कोऑर्डिनेट दिया हमने इसका 2 1, और ये दिया हुआ है 5 - 8, ठीक है। अब दो पॉइंट है P and Q, P and Q, जो क्या है ट्राइसेक्ट, एक पार्ट, दो पार्ट, तीसरा पार्ट, यानी 3 इक्वल भागों में बांट रहा है। ट्राइसेक्ट मतलब क्या होता है 3 इक्वल पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, ठीक है। तो P से इधर कितने पार्ट है, एक ही पार्ट है, और P से इधर कितने पार्ट है, दो पार्ट है, तो 1:2। Q से इधर कितने पार्ट है, 2 पार्ट है, इसके अंदर कितने पार्ट है 1, तो हमें रेशियो तो मिल गया 1:2 P के लिए और Q के लिए 2:1
1 मिल गया। क्या मिल गया बच्चों? 1:2 एंड 2:1, तो पी और क्यू के रेशियो मिल चुके हैं। अब आगे क्या कहते हैं, सच दैट पी इज नियरर टू ए, पी जो है वो ए के पास होगा, ठीक है। इफ पी लाइज ऑन द लाइन गिवन, अच्छा पी जो है, पी जो पॉइंट ऑफ किसी लाइन पे भी लाई करता है, वो लाइन है हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल्स टू 0। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा हमें के निकालना है, क्या निकालना है? फाइंड क्या करना है बच्चों में? फाइंड करना है के। तो कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या कहता है? सेक्शन फार्मूला कहता है आपका m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ p। तो क्या निकलेगा? m1 यानी 1 और x2 मतलब 5 प्लस m2 कितना है 2 और x1 कितना है 2। फिर बोल रहा है m1 प्लस m2 1 प्लस 2। ये तो आपको पता होगा ना m1 m2 क्या होता है, x1 x2 क्या होता है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस। देन m1 इज 1 और y2 कितना है माइनस का 8, m2 2 और y1 कितना है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 4/3, हो जाएगा माइनस 8 प्लस 2/3। तो ये कितना है बच्चों? 9/3 और माइनस 6/3। कट रहा तो काट सकते हैं, तो हो जाएगा 3 माइनस 2। तो पी के कोऑर्डिनेट कितने आ गए हमारे पास? 3 माइनस 2। अब क्योंकि जो पी है वो इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, वो इस लाइन पे भी अगर बच्चों लाई कर रहा है, तो सिंपल है पी के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को भी क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे ना। एज पी लाइज ऑन लाइन 2x minus y plus a equal, it should satisfy the equation, given equation. It should satisfy the given equation. तो ये हो गया x की वैल्यू, ये हो गई y की वैल्यू। तो इक्वेशन भरिए 2x minus y plus k equal to 0 है, तो x की क्या भरेंगे वहां पर 3, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है। माइनस का y की जगह माइनस का 2 प्लस के इक्वल टू 0, 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस के इक्वल टू 0, तो गया 10 प्लस के इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू बच्चों माइनस का 10, के इक्वल टू बच्चों माइनस का 10। यस, तो क्वेश्चन को बहुत प्यार से देखिए। पहले हमने क्या किया? रेशियो निकाले 1:2। फिर हमने क्या किया? सेक्शन फार्मूला का उपयोग करते हुए पी के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब क्योंकि P जो पॉइंट है आपका वो इस लाइन पर भी क्या कर रहा है? लाई कर रहा है, और क्योंकि इस लाइन पे भी लाई कर रहा है तो इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा वो। अब सेटिस्फाई करने मतलब इसकी वैल्यू जब उसमें भरी जाएगी तो वो इक्वलिटी को होल्ड करेगा। तो जैसे मैंने x की जगह 3 भरा, y की जगह -2 भरा, तो प्लस k किया तो वहां से बस k की वैल्यू आ गई। यस, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सारे क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट है जितने भी लिखे गए हैं। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रहा है? यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट रियली हेल्प्स यू इन योर एग्जाम्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4। सो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होने वाला है, आई थिंक सो। फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू दिस एंड टू दिस स्टिक। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? देखिए, एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल पर है 3 पॉइंट्स। पहले लेते हैं ए, क्या है वो पॉइंट? 5 माइनस 8। दूसरा पॉइंट मान लेते हैं बी जो कि है 2 माइनस 9। तीसरा पॉइंट मान लेते हैं सी जो कि है 2। हालांकि पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं आप, है ना, जरूरी नहीं कि मैं जैसे नहीं वैसे ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगी? रेडियस। ये भी क्या है? रेडियस, और ये भी क्या है? रेडियस, ठीक है। ओ, और ओ के कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं था, उसको एक्स और वाई मान लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया कि 3 पॉइंट है A, B and C lies on a circle, सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर लाई कर रहा है, और जो उसका सेंटर है वो क्या है? X Y, क्या है? X Y। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालिए, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालिए, ठीक है भाई। तो कैसे निकालेंगे? यू हैव एनी आइडिया? जस्ट कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को।
ठीक है, और नहीं है तो देखते हैं फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे। अगर हम देखें तो ओ ए रेडियस है, ओ बी भी रेडियस और ओ सी भी क्या है, रेडियस है। और क्योंकि ओ ए ओ बी और ओ सी रेडियस है तो सिंपल सी बात है, तीनों की तीनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल। ठीक है, तो हम यही काम करने वाले हैं। तो पहले हम निकालेंगे ओ ए, सो रूट ओवर, मैं बस एक ही और फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बाकी बार बार आप लिख लीजिएगा जब भी हमें करना हो, है ना। जैसे तो ओ ए निकालने जाएंगे अगर हम, तो 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ मैं, ताकि स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये ओ ए का स्क्वायर होगा और ये जाएगा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ताकि क्योंकि रूट हटाने के लिए तो बाद में रूट स्क्वायर करना ही पड़ेगा, तो पहले ही कर दिया मैंने इसको। ओके, तो पहला पार्ट ओ ए निकल चुका है, नेक्स्ट पार्ट ओ बी। तो ओ बी के लिए करेंगे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 9 माइनस वाई का, यहाँ वाई आएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ वाई आएगा स्क्वायर, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 9 माइनस वाई का होल स्क्वायर। नाउ अब क्या निकालेंगे हम बेटा, ओ सी। तो ओ सी क्या आएगा हमारे पास, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब क्योंकि ओ ए ओ बी ओ सी आपस में बराबर, सिंपल सी बात है, इनके स्क्वायर भी तो आपस में बराबर हो गया। अगर मैं कहता हूँ कि दो जो है वो दो जो है एक्स के बराबर, तो 2 का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, सिंपल सी बात है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑन इक्वेटिंग, नॉट इक्वेटिंग, एज रेडियस ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल है, तो मतलब कि ओ ए और ओ बी बराबर होगा। तो ओ ए कितना हमारे पास, सीधा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस 8 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी क्या है हमारे पास, सीधा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए एंड बी। अब ध्यान देखिए, जब दोनों पे नेगेटिव और स्क्वायर हो रहा है तो दोनों को पॉजिटिव मान सकते हैं। आप क्या मान सकते हैं, पॉजिटिव। तो ये दोनों मान लीजिए पॉजिटिव है। अगर दोनों पर नेगेटिव है तो हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव। तो मानेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 ए एंड बी इक्वल्स टू, यहाँ पे खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। अब इसकी बात, दोनों पे नेगेटिव है तो दोनों को पॉजिटिव मान लिया जाएगा, यस। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए एंड बी। आपको दिखाई दे रहा है क्या बोर्ड यहाँ तक का, प्लीज चलिए, यस दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे क्या कटेगा क्या नहीं वो देखना पड़ेगा हमें, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया। तो 5 का स्क्वायर 25, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 10x, फिर 8 का स्क्वायर 64, वाई स्क्वायर फिर 16y इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस x का स्क्वायर माइनस का 4x, ठीक है, एंड देन 9 का स्क्वायर 81, देन y स्क्वायर एंड देन 18y। अब देखिए कुछ कट रहा तो काटेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या क्या बचा, 25 प्लस 16 कितना हो गया 89, ठीक है, माइनस 10x बचा यहाँ पे और 16y और इक्वल टू में क्या बचा है 4 और 81 85, ठीक है, माइनस का 4x और यहाँ पे जाए प्लस का 18y, क्या बचा प्लस का 18y बचा है। तो क्या करें अब, तो 89 को यहीं रहने देते हैं, 85 को उधर ले आते हैं और इक्वल टू में क्या बचा माइनस का 4x, ये उधर जाएगा तो प्लस का 10x हो जाएगा, यहाँ 18y है और 16 जाएगा तो माइनस का 16y। तो यहाँ से कितना बचा 4, 10x माइनस 4x तो 6x बचा, 18y माइनस 16y तो बचा 2y। ये भी दो से कट जाएगी पूरी इक्वेशन, तो 2 से काट दीजिए, 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो पहली इक्वेशन आपके पास आ गई, ठीक है, पहली इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना है सेकंड इक्वेशन निकालना। तो हमारे पास बोर्ड की थोड़ी सी कमी है,
है ना, क्योंकि बोर्ड पे आई थिंक अब आ नहीं पाएगा, सो प्लीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं कुछ मिटा दूँ उस पर। यस, सो अब हम क्या करते हैं, अब हमने भी क्या किया, ओ ए और ओ बी को इक्वल किया था, अब हम ओ ए और ओ सी को इक्वल करेंगे, ठीक है ना, ओ ए एंड ओ सी को इक्वल करेंगे, ओ ए एंड ओ बी ओ सी को भी कर सकते हैं, है ना, ऐसा भी कर सकते हैं, तो हम ओ बी और ओ सी को इक्वल करेंगे, ठीक है। सो ऑल्सो ओ बी इक्वल टू ओ सी, तो उनका ऑब्वियसली बात है, इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा, है ना, तो ओ बी कितना है हमारे पास, ये 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस, दोनों पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और ओ सी कितना हमारे पास 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने, ठीक। तो अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ भी आपको इक्वेशन खोलनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, व्हाट, क्या यहाँ पे ये संख्या एग्जैक्टली सेम नहीं है, इसके चेक करो, यस एग्जैक्टली सेम, तो ये कट सकता है ना, तो बचा हमारे पास क्या, 9 प्लस वाई का होल स्क्वायर और 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये इसका फॉर्मूला आएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए एंड बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 ए एंड बी, तो ये जगह 81 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 18y, ये जगह 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, 81 1 को इधर ले आते माइनस 1 माइनस 2y इधर था और इसको इधर ले जाता माइनस 18y, तो ये जगह 80, ये जगह 20y माइनस का 20 से कटेगा 4 बार में, तो y कितना आ गया माइनस का 4, y आ गया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारे पास क्या आएगा x आ जाएगा ना, तो हम डायरेक्ट पुट करते हैं, यहाँ स्टेटमेंट है पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 3x प्लस माइनस 4 प्लस 2 सॉरी इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा 3x 2 माइनस 4 हो जाएगा तो प्लस का 4, तो कितना गया 6, 3 से कटेगा तो x इक्वल्स टू 2, तो हमारे पास आ गया x 2 और y माइनस 4, तो सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके 2 एंड माइनस का 4, ये है आपका आंसर। ये थोड़ा सा लेंथी चला गया क्वेश्चन ना, यस प्लीज इसको ध्यान समझिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 या 5 मार्क्स में आ सकता है आपका, इसको देखिए एंड यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। अच्छा थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। समझ में आया आपको सभी को, प्लीज क्या देखिएगा, यस। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इससे हम बैठा देता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी था बट अच्छा था। तो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट 5 सेज, if the distance of p x y from a and b are equal then prove that, क्वेश्चन तो बड़ा ही मजेदार सा है। क्या बोला गया है यहाँ पे, if the distance p x y is equidistance from a, that is what 5 1, and from b that is -1 and 5 are equal, then prove 3x equal to 2x। चलिए अभी हमें इससे लेना देना नहीं है कुछ भी, पता है क्यों, हमें क्या करना है, सिर्फ जो उसने बोला है वो करना है। क्या कि जो आपकी डिस्टेंस है p की a से और b से क्या इक्वल है, ये अपने आप ही प्रूव हो जाएगा, हमें इस पर ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करना है फिलहाल, ठीक है। इससे हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट। सो व्हाट कॉन्सेप्ट सेज कि p जो है वो a और b से क्या इक्वल दूरी पर है, तो pa इज इक्वल्स टू pb होगा, pa इज इक्वल्स टू pb होगा। अच्छा क्या होगा, pa इक्वल टू pb होगा, तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो pa का स्क्वायर इक्वल टू pb का स्क्वायर। अब pa कैसे निकालोगे, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। रूट क्यों नहीं आया बच्चों उस पर, क्योंकि मैंने स्क्वायरिंग कर दी, क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इस पे से रूट हट गया है। नेक्स्ट pb का अगर हम देखें तो -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो अगर हम इसे खोलें तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a एंड b प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
माइनस का 2a+b इक्वल टू, दोनों क्या हो गया प्लस, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a+b प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a+b। ठीक है, तो कुछ कट रहा है क्या? यस, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, तो बचा कि यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 बचा, 2 पंजे 10x बचा, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2y, और यहाँ क्या बचा 1 माइनस 2x, यहाँ 25 बचा, फिर यहाँ पे 10y, 25 से 25 भी कटता हुआ दिखाई दे रहा है ना? यस, और कुछ 1 से 1 भी कटता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को, तो माइनस 10x बचा माइनस 2y बचा, यहाँ पे माइनस 2x बचा माइनस 10y बचा। अब क्या करते हैं कि x को उधर ले जाते हैं, y को उधर ले आते हैं, तो यहाँ पे माइनस 2y पहले से था, y को लेकर 10y हो गया, माइनस 2x पहले से था, तो जाएगा तो प्लस का 10x, तो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका, कुछ तो गलती हुई है, कुछ तो गलती हुई है, क्या गलती हुई? क्वेश्चन से बता रहे हैं 5 1 minus 5। Let me check question first। 5 1 and minus 1 and 5। ठीक है, क्वेश्चन तो सही बता रहा है, कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी। 5 माइनस एक्स 1 माइनस 5 माइनस 1, हाँ ये दोनों पे नेगेटिव है, तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। ये मैंने आपको पहले बताया था, बनेगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये जाएगा 12x और ये जाएगा 8, 4 से काटे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 3x इक्वल्स टू 2y। हो गया प्रूफ। यस नो, चेक कीजिए। यस नो, यस। तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान होता है। इस क्वेश्चन में ये चेक नहीं कर रहा है कि क्या प्रूव करना है, इस क्वेश्चन में जो बोला है बस उतना कर दो। इक्वल बोला था, इक्वल करते करते सॉल्व करते करते अपने आप ही प्रूव हो, अपने आप ही, आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज so what the next question, if the point P 3 4 is equidistant from the point। फिर से ऐसे कुछ क्वेश्चन है ये। P कोई पॉइंट है जो कि है 3 4, वो दो पॉइंट A जो है A प्लस बी और B माइनस A, और दूसरा पॉइंट है B जो कि है A माइनस बी और A प्लस बी से इक्वल दूरी पर है। तो सिंपल सी वही लॉजिक लगेगा, पी ए इक्वल होगा पी बी के, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो पी ए का स्क्वायर इक्वल टू पी बी का स्क्वायर। तो करते हैं a प्लस बी माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, देन b माइनस ए माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्या करो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ भी सेम करना पड़ेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक समझ में आई सभी को बच्चों? क्या यहाँ तक आपको समझ में आई? यस। तो अब यहाँ पे इसको एक मानते हैं, ये एक फंक्शन है अपने आप में, तो जगह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। तो इसको एक फंक्शन मानते हैं, इसको एक फंक्शन, तो जगह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a एंड b। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये एक है अपने आप में, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b। फिर ये अपने आप में एक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2a एंड b। कुछ कटर देखिए, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर कट गया है a प्लस बी के होल स्क्वायर से, b माइनस ए स्क्वायर बोलो या a माइनस बी स्क्वायर, वो भी कट जाएगा। ठीक है, और कुछ कटेगा नहीं, और कुछ तो नहीं कटने वाला। ठीक है, देखते हैं। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 9, ये हो जाएगा 2 3 6 a प्लस बी, और बच्चों ये कितना होगा 4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा 16, और ये हो गया 4 दूनी 8 माइनस का 8 b माइनस a, यस, और 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6 a माइनस बी,
4 का स्क्वायर 16, फिर माइनस का 8 a प्लस बी। कुछ कट रहा है मुझे दिख रहा है भी कटता हुआ। 9 से कट जाएगा, ये सेम साइन है और इक्वल में है। 16 से कट जाएगा और कुछ नहीं कटेगा। अब माइनस 6 को समझते हो तो -6a माइनस 6b माइनस 8b प्लस 8a, यहाँ पे -6a प्लस 6b, यहाँ पे -8a माइनस 8b। तो 6a और 8a 2a बचा, ये दोनों मिलाएंगे तो माइनस का 14b। यहाँ पे क्या बचा 6a और 8, तो माइनस का 14a और 6 माइनस का 2b। सबको हम ले आते हैं, ओके सबको हम ले आते हैं उस साइड लेके जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है ऑलरेडी माइनस का 14a, क्या है 14a, इधर जाएगा तो माइनस का 2a, ठीक है। यहाँ माइनस का 2 भी बचा, इधर जाएगा तो प्लस का 14b इक्वल टू 0। तो बचा क्या क्या हमारे पास देखिए, यहाँ से बचेगा 12a प्लस का, यहाँ से बचेगा 16a इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दो, 3b माइनस 4a इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव करना चाह, 3a माइनस 4 इक्वल टू 0। यस, हमें यही प्रूफ करना था। सो यही है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, जो कि हमें 6 इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म होता हुआ आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आने वाले हैं यही से आने वाले हैं। तो प्लीज़ इसको अच्छे से कीजिएगा और अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए कि आप उसके एकदम प्रैक्टिस में माहिर हो जाएंगे, माहिर हो जाएंगे। और फिर अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो फटाफट विदिन सेकंड्स कर दें, 30 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड में कर दें, और हो जाता है अगर आपकी स्पीड अच्छी है और आपने अगर क्वेश्चन को समझ लिया है तो। नहीं तो फिर तो कई बार क्वेश्चन 2 3 दिन 5 मिनट 10 मिनट भी ले जाते हैं, तो फिर वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है ना। सो मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट कौन से चैप्टर के लिए उसको हम विचार करेंगे फिर आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए हरे कृष्णा।